हमारे YouTube चैनल जीएस क्लासेस बाय वीएस पर। आप लोग फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक नई और इम्पोर्टेंट क्लास के साथ। तो आज की जो क्लास है हमारे यूपी पुलिस के लिए चल रही है। अभी यूपी पुलिस के लिए हम पढ़ा रहे हैं और सिलेबस उतना ही है जितना यूपी पुलिस में पूछा जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही आज की क्लास बनी है। तो आज की क्लास क्या है, भारत में प्रथम महिला पुरुष क्या है। तो भारत हमें सबसे ज़्यादा जरूरी क्या चीज़ है जो पेपर में आ रहा है उसके बारे में पढ़ना है। क्या है कि हमें डीपली अभी नहीं पढ़ना है क्योंकि पेपर की टाइमिंग क्या है बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि अभी 16 तारीख को पेपर है, 17-18 को, ठीक है। तो आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है, तो पढ़ना क्या है जो पेपर में आ रहा है। इसीलिए हम इतनी डीपली नहीं जाएंगे कि कहते हैं केवल आपको केवल नाम बताएंगे कब आए थे ये सब बताना है और कुछ नहीं। तो आप लोगों को उतना ही पढ़ना है जितना आप लोगों को पेपर में आएगा, क्योंकि आप लोगों को वर्दी चाहिए, ना कि आपको अभी कहते हैं इतना डीपली पढ़ना है, ठीक है। समझ रहे हैं ना मेरे कहने का मतलब क्या है। तो इसलिए ऊपर ऊपर का जो पेपर में आ रहा है पहले वो समेट लीजिए। ये नहीं कि अभी हम पेपर में जो आ रहा है उसको छोड़ के और बाकी डीपली पढ़ने लगे, जिसका कोई भी फायदा नहीं है अभी। पर पढ़ेंगे पर कब, पर सिलेक्शन के बाद पढ़ेंगे। जब इसका पेपर निकल जाएगा उसके बाद आगे की हाई लेवल की तैयारी के लिए हम आगे पढ़ेंगे डीपली में, ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रथम महिला पुरुष, तो पहला जो है लॉर्ड विलियम कौन है, प्रथम गवर्नर। पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल का मतलब कि भारत में जो सबसे पहले गवर्नर थे वो कौन थे, तो कौन थे, लॉर्ड। देखिए इसमें अंग्रेज जितने भी अभी कहते हैं यहाँ आंदोलन के प्रथम अंग्रेजी सब यहाँ इस क्वेश्चन तक सब अंग्रेजी भरे, सब अंग्रेजी भरे क्या है। तो कौन थे प्रथम गवर्नर जनरल, लॉर्ड विलियम बेटिंग। कौन, विलियम बेटिंग। लॉर्ड विलियम बेटिंग थे हमारे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत की, ठीक है। ये स्वतंत्रता के पहले थे। अगर आज स्वतंत्रता के पहले यस केवल आए प्रथम गवर्नर जनरल तो आपको लॉर्ड विलियम बेटिंग लगाना है। और अगर आप पूछ ले स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, अगर इस तरीके से स्वतंत्र आ जाए, स्वतंत्र भारत यानी कि आज़ादी के बाद के भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, कौन थे, वो थे हमारे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है बेटा, लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन हमारे स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट आ जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। प्रश्न सेम है, बस आ जाएगा प्रथम भारत, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तो श्री राजा गोपालाचारी। कौन थे, श्री राजा गोपालाचारी, श्री राजगोपालाचारी, गोपालाचारी जी, ठीक है। ये कौन थे, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के दो तरह, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, देखिए पेपर में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, और भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, श्री राजगोपालाचारी। कौन थे, श्री राजगोपालाचारी। नेक्स्ट आ जाता है प्रथम वायसराय। जो प्रथम वायसराय यानी कि प्रथम वायसराय कौन थे और अंतिम गवर्नर, अंतिम गवर्नर और प्रथम वायसराय, ठीक है। जो प्रथम वायसराय थे वही अंतिम गवर्नर, क्योंकि गवर्नर ही को चेंज करके ही तो वायसराय हुआ था। गवर्नर जनरल को ही चेंज करके पोस्ट को क्या वायसराय रखा गया था। तो कौन थे, वो लॉर्ड कैनिन थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिन। कौन थे, लॉर्ड कैनिन। हमने आपसे पहले ही बोला हम ज़्यादा डीपली नहीं जाने वाले हैं इसलिए लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। ये आपका प्रथम वायसराय, अंतिम गवर्नर। नेक्स्ट आ जाता है भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज। तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो ये सभी को पता नहीं है। जिनको पता है उसको वो तुरंत ही कमेंट में ऑप्शन में बताएं, और जिनको नहीं पता उनको तो अभी हम बताएं। तो भारत में आने वाला जो प्रथम अंग्रेज है कौन है, रॉल्फ फिच। कौन है, रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच, रॉल्फ फिच हमारा क्या है, भारत में सबसे पहले जो अंग्रेज आए, इस तरह से पूछ लेंगे सबसे पहले कौन अंग्रेजी शासक सबसे पहले आया था भारत में, तो रॉल्फ फिच आए थे सबसे पहले भारत में। नेक्स्ट क्या आता है, हमारे भारत का सबसे पहले राष्ट्रपति कौन है, बच्चे को पता है, जिसको नहीं पता है वो फिर चुल्लू भर, समझ रहे हैं ना, चम्मच में लीजिए पानी और फिर उसके बाद आप समझदार हैं, हमें इतना बताने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति कौन है, देखिए राष्ट्रपति को राष्ट्रपति लिख दिया, सॉरी। राष्ट्रपति कौन है, राजेंद्र प्रसाद है। कौन है, राजेंद्र प्रसाद।
राजेंद्र प्रसाद। आप लोगों को बताते हम लोग खुद ही राष्ट्रपति को राष्ट्रपति लिख दिया, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली कौन है दोस्तों? देखिए ये हमने जो पहली स्लाइड होती है, जितनी भी मेरी क्लास की आपने देखो पहली स्लाइड, वो पूरी इंपॉर्टेंट होती है, पूरी इंपॉर्टेंट, और पेपरों में हर किसी ना किसी पेपरों में वो क्वेश्चन पूछे ही गए होंगे। तो आप मेरी कोई भी स्लाइड और लास्ट स्लाइड, पहली और लास्ट स्लाइड मेरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको स्किप किए बिना जरूर देखें पूरा वीडियो। उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। तो ये हैं हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है महिला राष्ट्रपति। देखिए ये क्वेश्चन एक तरीके से और बनता है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद ही थे, ठीक है। महिला राष्ट्रपति, अगर आ जाए महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो वो आपको बताना होगा कि महिला राष्ट्रपति हमारी कौन थी भारत की। देखिए महिला का क्वेश्चन जरूर आएगा, अगर किसी का आए चाहे ना आए, पर महिलाओं का जरूर आएगा। इसीलिए देखिए हेडिंग में भी महिलाओं को आगे रखा गया है, हेडिंग में भी महिलाओं को आगे, कि इसलिए क्वेश्चन अगर जेंट्स का आए ना आए, पहला जेंट्स कौन था, पर महिलाओं का राष्ट्रपति जरूर पूछा जाएगा और आपको याद करना पड़ेगा। तो कौन है? प्रतिभा पाटिल जी। कौन है? प्रतिभा पाटिल। इनका पूरा नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इनका पूरा नाम है, ठीक है। ये स्लाइड आपकी हो गई इंपॉर्टेंट वाली। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो आराम से ले लीजिए, हम फिर इसको रफ कर देते हैं। दोस्तों आप सभी ने उस स्लाइड को नोट कर लिया होगा। उसके बाद आपकी सेकंड स्लाइड आ गई है, तो सेकंड स्लाइड भी आपको उसी तरीके से इंपॉर्टेंट है जिस तरह की आपकी फर्स्ट स्लाइड इंपॉर्टेंट रखती है, ठीक है। तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, हमें सब निचोड़ लेना है, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी होनी नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही आधा मटेरियल आपका नोट कर देते हैं, केवल आपको आंसर बताते हैं, क्वेश्चन हमारा पहले ही लिखा है। अब क्या है, सेकंड स्लाइड का पहला क्वेश्चन क्या है? मुस्लिम राष्ट्रपति। अगर मुस्लिम राष्ट्रपति पूछ ले, सॉरी इंपॉर्टेंट, देखिए सब इंपॉर्टेंट है, पूरी ऑल इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑल इंपॉर्टेंट है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बिना पेपर में, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपने पेपर में नहीं देखा होगा। प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइए और सभी प्रश्न देख लीजिएगा, सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मुस्लिम राष्ट्रपति है वो कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हमारे जो है वो मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। कौन है? मुस्लिम राष्ट्रपति थे, अब तो है नहीं, थे, ठीक है, सॉरी माफ़ करिएगा, है अब बोल दिया, तो वो थे। नेक्स्ट क्या है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बच्चा बता देगा भैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बच्चों को क्योंकि बहुत प्यार रहता है उनसे, और उनको भी बच्चों से बहुत प्यार है, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो हमारे कौन है? भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर। अगर इसी जगह आपका आ जाए कि महिला प्रधानमंत्री, कि महिला, देखिए हमने बोला ना महिलाओं को अगर रखा है, तो महिला क्वेश्चन आंख मूंछ के याद कर लीजिएगा कि जरूर आना है। महिला प्रधानमंत्री कौन है? आप सभी को पता होना चाहिए। महिला प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी जी। कौन है? इंदिरा लिख देते हैं, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी हमारी पहली प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री हैं, वो भी महिला, ठीक है। उप प्रधानमंत्री, अब उप प्रधानमंत्री की बात आ जाए तो वो कौन हो जाएंगे? वो जाएंगे आपके वल्लभ भाई पटेल। कौन हो जाएंगे? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ नहीं, सुभान अल्लाह, ठीक है। उपराष्ट्रपति कौन है? वल्लभ भाई पटेल। भाई सजी क्या बीच में क्या बोलते हैं? भाई पटेल। बच्चों मनोरंजन, केवल मनोरंजन, सीरियस क्लास नहीं चलनी चाहिए बच्चा, वरना बच्चे की क्या हो जाएगी? दिमाग खराब हो जाए, सर जी बड़ा सीरियस होकर पढ़ाते नहीं, बच्चा आराम से पढ़ाएंगे, आराम से पढ़ो। नेक्स्ट क्या रहता है? ये क्वेश्चन आप आंख मूंछ के याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन की किट लगा रहे हैं या सेट लगा रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं, ST कुछ भी लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं,
तो उसमें आपने देखा होगा ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और हम कह रहे हैं अगर नहीं लगा रहे हैं तो तुरंत लगाना शुरू कर दीजिए। आप पढ़िए, दूसरी तरफ आप ST या प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट दीजिए, वरना आपका पेपर छूट जाएगा, आप स्पीड नहीं बन पाएगी, आपको आधा ज्ञान रहेगा, आप आंख मूंछ के गलत आंसर करोगे जिसका माइनस मार्किंग जाएगा। उसमें गलती किसकी होगी? केवल आपकी, किसी और की नहीं। कि हमने समझाया, मेरा काम क्या था? समझाने का। मैं समझा रहा हूँ, केवल उतना ही मेरा काम है। मेरा काम क्या है? पढ़ाने का। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से सब कुछ दूंगा। अगर आप अपनी तरफ से नहीं मेहनत करेंगे तो समझ लीजिए वर्दी हाथ से गई। क्योंकि बहुत ही टफ होता है बेटा, बहुत ही टफ होता है पेपर निकालना। अब आप सोच रहे होंगे सर उसमें क्या टफ है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे ना। थोड़ा सा पढ़ने से कभी निकला होता तो आज इतने बच्चे फॉर्म न भरते। 50 लाख से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भर दिए हैं। और समझ लीजिए 50 लाख लोग बेरोजगार है, केवल 60,000 की भर्ती के लिए 50,000 लोगों ने फॉर्म भर दिए हैं। यह है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। तो प्रथम गैर कांग्रेसी कौन है? मोरारजी देसाई। कौन है दोस्तों? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई हमारे कौन है? ये है हमारे प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट आ जाता है राज्यपाल महिला। तो राज्यपाल महिला सभी जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए है केवल सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। सर आप बार बार बोलते हैं सभी जानते तो हम आएंगे उनकी क्लास। देखिए जो क्वेश्चन आप लोग नहीं जानते, जो सभी जानते हैं वो तो जानते ही, पर जो लोग नहीं जानते उनके क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन आप सभी लोग नहीं जानते होंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मुस्लिम राष्ट्रपति। काफियों को नहीं पता होगा, हम बता रहे हैं 10% लोगों को केवल पता होगा मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, इस प्रकार के लिए इसलिए हम बोलते हैं कि आपको पता है, जिसको नहीं पता उसके लिए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। सरोजिनी नायडू। कौन है? नायडू। नेक्स्ट आ जाता है मुख्यमंत्री। भैया भारत की मुख्यमंत्री प्लस ब्रैकेट में क्या लिखा है? ब्रैकेट में तो भैया हमारा महिला लिखा है, तो महिला बताना होगा तो सुचेता कृपलानी होंगी। कौन है? सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जी। देखिए ये हम बता रहे हैं आपको, जिसमें हम टिक कर दें, 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 वो समझ लीजिए इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या करना है? सर आँख मूछ के पढ़ा रहे हैं, हमें भी आँख मूछ के याद कर लेना है। ठीक है, सरोजिनी नायडू हमारी राज्यपाल है। मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी। अब आ गई लोकसभा अध्यक्ष की। अगर पहले लोकसभा अध्यक्ष की पूछी जाए तो हम क्या करेंगे भैया? जीबी करेंगे। कौन? जीबी मावलंकर। कौन है? जीवी मावलंकर जी। कौन है? जीवी मावलंकर जी। बिल्कुल आंख मीच के पढ़ना है और आंख मीच के ही टिक करना है, क्योंकि हमें इतना कॉन्फिडेंट है जो पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर। मुख्यमंत्री महिला सुचेता कृपलानी जी। राज्यपाल महिला पूछ ले सरोजिनी नायडू जी। कौन है? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? मोरारजी देसाई जी। ठीक है, प्रधानमंत्री अगर उप प्रधानमंत्री पूछ ले तो वल्लभ भाई जी। क्या? वल्लभ भाई। प्रधानमंत्री उप है, उप मतलब ऊपर, ऊपर वाला वल्लभ वल्लभ। ठीक है, समझ जाइएगा, बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, आराम से समझिए। उप प्रधानमंत्री कौन? वल्लभ भाई पटेल। महिला पीएम इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आप, इंदिरा गांधी जी। प्रधानमंत्री सब बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, मतलब क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू, बच्चे जिनको पसंद है। ठीक है, मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। जैसे याद करना है वैसे याद करिए, जैसे स्क्रीनशॉट लेना है वैसे आराम से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं अपनी फिर नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है दोस्तों, तो देखते ही देखते हमारे पास कौन सी स्लाइड आ गई है? हमारे पास आ गई है दोस्तों थर्ड स्लाइड। कौन सी? थर्ड स्लाइड। तो थर्ड स्लाइड में क्या है इम्पोर्टेंट? इसमें देखिए आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे इम्पोर्टेंट। तो पहला महिला वाला देख लीजिए। महिलाओं के जितने क्वेश्चन हैं हम पहले बोल रहे हैं और अभी बोल रहे हैं, लास्ट तक बोलते रहेंगे कि महिलाओं के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखना है और पढ़ना है, याद रखना है। कौन है? मीरा कुमारी जी। कौन है? मीरा कुमारी जी। मीरा कुमारी जी। कौन है? मीरा कुमारी जी, बहुत अच्छे। कौन है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन है? मीरा कुमारी जी, वो भी महिला। नेक्स्ट आ जाता है लोकसभा उपाध्यक्ष। तो इनका जो नाम है सैनम। कौन है? सैनम जी। लोकसभा उपाध्यक्ष की बात करें तो सैनम आयंगर। कौन है? आयंगार। सैनम आयंगार ये है लोकसभा उपाध्यक्ष। कौन है? लोकसभा उपाध्यक्ष की बात करें तो सैनम आयंगर की। क्या है? सैनम आयंगर। और राज्यसभा अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर एस। कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राधाकृष्णन।
डॉक्टर एस राधा कृष्णन जी हमारे कौन है, राज्यसभा अध्यक्ष के प्रथम भारत के राज्यसभा अध्यक्ष, भारत के प्रथम राज्यसभा अध्यक्ष है। ये सब कौन है, प्रथम है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष महिला मीरा कुमारी, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष सैनम आयंगार, लोकसभा के राज्यसभा के अध्यक्ष डॉक्टर एस राधाकृष्णन, राज्यसभा के अध्यक्ष अगर महिला की बात कर लेते हैं तो वायलेट अल्वा। कौन है, वायलेट अल्वा। कौन है, वायलेट अल्वा। अजीब सा नाम लग रहा होगा, अल्वा, वायलेट अल्वा। ये है इनका राज्यसभा, भारत की पहली राज्यसभा अध्यक्ष महिला कौन थी, वायलेट अल्वा। अगर स्थायी अध्यक्ष, देखिए अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, अगर याद हो तो ठीक है, नहीं याद है तो मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ। स्थायी अध्यक्ष और संविधान सभा के, भारत के प्रथम संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। जिसको नहीं मालूम फिर से देख ले, जिसको नहीं मालूम फिर से देख ले, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी हमारे स्थायी अध्यक्ष थे। अगर उसी जगह पूछ ले अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जी हमारे कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष थे किसके, संविधान सभा के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ये और एक ये और एक महिला वाला। मैंने बोला था 3 से 4 आपको मिल जाएंगे, और इसमें एक और भैया सोने सुहागा एक और मिल गया थे। तो अभी देखते हैं प्रथम चुनाव आयुक्त, जो प्रथम चुनाव, जिन्होंने प्रथम पहली बार चुनाव को आयुक्त किया था, तो कौन है, सुकुमार सेन जी। याद रखिएगा, सुकुमार सेन जी कौन है, जिन्होंने कुमार वाला काम किया था, कुमार ही होंगे, और सेन आयुक्त करीन है तो सेन याद रखिए, किसने आयुक्त किया था, सेन जी, सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जी ने क्या किया था, प्रथम चुनाव का आयुक्त किया था। और भारत जरूर लगाए कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सॉरी आयुक्त करता कौन थे, सुकुमार सेन जी। आंख मूंछ के टिक करना है किनको, सुकुमार सेन जी को। नेक्स्ट आ जाता है भारत के कमांडर इन चीफ, भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ अगर पूछ ले, कुछ नहीं करना, आंख मूंछ के, जनरल करियप्पा। कौन, जनरल करियप्पा। बहुत ही अच्छा नाम है, पर आप लोगों को शायद ही सुना हो, किसी ने शायद ही सुना हो। अगर कोई पढ़ता होगा हिस्ट्री तो बिल्कुल अच्छे से याद होगा। कमांडर इन चीफ कौन है, कमांडर इन चीफ कौन, जनरल करियप्पा। भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा, करियप्पा है ये, ठीक है, पा है बना है, फिर से लिख देते हैं, करियप्पा, ठीक है दोस्तों। ये है हमारे कमांडर इन चीफ। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस स्लाइड में देख लीजिए, आपको 1 2 3 4 5 क्वेश्चन मिल गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिल्कुल आंख मीच के इनको रट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके आप लोग एक जगह नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग को दोबारा ढूंढने में दिक्कत नहीं। तो दोस्तों अब हमारी आ चुकी है धीरे से लास्ट स्लाइड, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी जो लास्ट स्लाइड होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपके पेपरों से आए हुए क्वेश्चन बने होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्या लग गया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपनी लास्ट स्लाइड और ख़त्म करते हैं जल्दी से, और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं होने देते। तो देखिए हमारी जो लास्ट स्लाइड का जो पहला सवाल क्या है, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल, भारत के जो प्रथम फील्ड मार्शल हैं वो कौन थे और उनका क्या नाम था। तो वो कौन थे, तो जनरल मानेकशॉ। देखिए याद करने का, मार्शल भैया मार्शल आर्शल के नहीं बनना, मानेकशॉ है कि मार्शल आर्शल नहीं बनना। फील्ड मार्शल कौन थे, जनरल मानेकशॉ, मानेकशॉ ये है जनरल फील्ड मार्शल। कौन है, जनरल फील्ड मार्शल, जनरल फील्ड मार्शल, जनरल फील्ड मार्शल कौन है, जनरल मानेकशॉ, ठीक है। ये इनका नाम है, जो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल रहे थे, तो उनका क्या नाम है, जनरल मानेकशॉ। नेक्स्ट आ जाता है थल सेना अध्यक्ष, जो थल सेना अध्यक्ष हमारे यानी कि आर्मी जिनको बोलते हैं हम लोग, वो कौन है, वो है महाराजा राजेंद्र जी, महाराजा राजेंद्र जी हैं हमारे थल सेना अध्यक्ष, ठीक है। कौन है, थल सेना अध्यक्ष। नेक्स्ट आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ जाता है वो आ जाता है हमारा प्रथम आईएएस महिला। क्यों लगा है, इंपॉर्टेंट क्यों लगा है, क्योंकि महिला लगा है। अगर भारत की प्रथम आईएएस महिला पूछ ले तो आपको कुछ नहीं करना, केवल एक चीज़ करना है, क्या, उनका नाम अन्ना हजारे, क्या अन्ना हजारे नहीं दोस्तों, अन्ना जॉर्ज। कौन, अन्ना जॉर्ज,
आईएएस कौन है, महिला कौन, अन्ना जॉर्ज। प्रथम भारत की आईएएस महिला कौन, अन्ना जॉर्ज। देखिए तभी से जब से ही महिलाएं आईएएस और आईपीएस बनने लगी तब से ही लड़कियों को अब आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिला और उनको एक कहते हैं आइडल बने। ये लोग कौन बने, आइडल बने लड़कियों के, कि महिलाएं भी अब फौज या कि मिलिट्री या फिर डिफेंस में जा सकती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाती हैं सबसे दमदार लेडी कौन है, भारत की प्रथम आईपीएस महिला जिनका नाम लेने में आप लोगों को बहुत ही गर्व होगा। कौन है, भारत की प्रथम आईपीएस महिला कौन है, बिछेंद्री पाल। कौन है, बिछेंद्री पाल। बिछेंद्री पाल जी भारत की प्रथम महिला है। कौन है, भारत की प्रथम आईपीएस महिला। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रथम महिला शासिका। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की प्रथम शासिका कौन थी, महिला शासिका कौन थी। देखिए इनकी एक मूवी बनी थी, कौन है ये, देखिए जल्दी से बताइए, मूवी इनकी बनी थी, तो आप लोग जल्दी से उनकी मूवी का नाम बताइए, जल्दी से बताइए। अरे भैया रजिया सुल्ताना, जिसको नहीं याद आ रहा अब तो याद आ जाएगा उस पिक्चर का नाम, रजिया सुल्ताना। कौन है, रजिया सुल्ताना। ठीक है, कहीं कहीं आपको सुल्ताना मिल जाएगा, कहीं कहीं सुल्तान, रजिया सुल्तान या रजिया सुल्ताना। ठीक है, तो आप लोग सुल्तान ऐसे रखिए, सुल्तान ही कर लीजिए। ठीक है, रजिया सुल्तान कौन, प्रथम भारत की महिला शासिका। नेक्स्ट आ जाता है एवरेस्ट पर पहला भारतीय। तो एवरेस्ट का पहला भारतीय कौन है, कौन है, तेजिंग नार्गे। कौन है, तेजिंग नार्गे, जो एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़े थे। कौन, एवरेस्ट पर पहला भारतीय कौन है, तेजिंग नार्गे। नेक्स्ट आ जाता है एवरेस्ट पर पहला भारतीय महिला कौन है। अब भैया सब महिलाएं भी आगे हो गई हैं, जब से आईपीएस आईएएस बनने लगी महिला, तब से हर चीज़ में महिलाएं आगे हो गई। तो एवरेस्ट में तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाएंगी। ये पूरी स्लाइड किस में आ जाएगी, ये पूरी स्लाइड किस में आ जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। तो एवरेस्ट पर पहली जो महिला थी वो कौन थी, वो बिछेंद्री पाल थी। कौन थी, बिछेंद्री पाल। एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ आईपीएस थी किरण बेदी। कौन थी, किरण बेदी, किरण बेदी, सॉरी थोड़ी माय मिस्टेक, किरण बेदी जी थी। कौन थी, किरण बेदी। आईपीएस महिला कौन थी, किरण बेदी, याद रखिएगा, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई। बिछेंद्री पाल थी आपकी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला। कौन थी, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला बिछेंद्री पाल। देख लीजिए, फिर से याद कर लीजिए, आईएएस कौन थी, अन्ना जॉर्ज, आईपीएस कौन थी, किरण बेदी। देखिए जो भी पहले नोट कर चुके हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, सॉरी, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आईपीएस कौन है, किरण बेदी जी, और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला शासिका कौन है, बिछेंद्री पाल जी। कौन है, बिछेंद्री पाल। अब आ जाता है इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहला भारतीय। जो इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल का मतलब है कि कोई अंग्रेजी न्यूज़ नहीं, ठीक, कोई अंग्रेजी न्यूज़। इंग्लिश चैनल का मतलब है एक समुद्र का एक बहुत बड़ा छोर जिसको तैरकर पार किया जाता है, और उसको सबसे पहले उसको तैर कर पार करने वाले भारतीय कौन थे, तो वो थे मिहिर सेन। कौन थे दोस्तों, मिहिर सेन। मिहिर सेन जी कौन थे, इंग्लिश चैनल को पूरा एक बार में तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय बने। अब देखिए लड़कियां किसी से पीछे तो है नहीं, तो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी श्रुति आरती साहा। कौन थी, श्रुति आरती साहा, श्रुति आरती साहा। ठीक है, श्रुति आरती साहा, ये थी इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला। और प्रथम भारतीय पूछ लिए तो मिहिर सेन जी। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने बोला आपको लास्ट स्लाइड बिल्कुल इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट मिलेगी। फील्ड मार्शल जनरल मानेकशा, थल सेना महाराजा राजेंद्र जी। नेक्स्ट आईएएस महिला अन्ना जॉर्ज, आईपीएस का किरण बेदी, प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्ताना, एवरेस्ट पर पहला भारतीय शासक तेजनिंग नार्गे, एवरेस्ट पर महिला शासिका बिछेंद्री पाल। सबसे पहले कौन थी, बिछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ी थी महिलाओं में। ठीक है, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले मिहिर सेन, इंग्लिश चैनल को भारतीय महिला कौन थी, श्रुति आरती शाह जी। ये आज की पूरी कंप्लीट प्रथम महिला पुरुष हो गए हैं। इससे एक भी क्वेश्चन अगर आपका बाहर जाए तो आपके चैनल आके अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत, पर आपको क्या करना है, इसको नोट करके अच्छे से रख लीजिएगा कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर ना जाए। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अगर पसंद आए तो और अपने छोटे भाई बहनों को ये क्लास शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।